ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 55वां श्लोक। श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मनः तुष्टा स्थित प्रगस्त उच्यते। अर्थात, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है तब वह आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होता है और वही महापुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये तो इसका हो गया अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। यहाँ से भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, इससे पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष का लक्षण क्या होता है। अब उसके लक्षण बता रहे हैं। लक्षण में भगवान ने बताया पहले कि जो सभी अपनी कामनाओं का, मनोकामनाओं का त्याग कर देते हैं, जो मनोकामनाओं का सारा त्याग कर देंगे, वो वही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। मित्रों, सभी अंश अपने अंशी के पास जाते हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, जैसे पत्थर है। पत्थर क्या है? पृथ्वी का ही एक टुकड़ा छोटा सा है। उसको आप आसमान की तरफ उछाल दें, वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से पृथ्वी की तरफ ही आता है। ये होता है अंश का अपने अंशी की तरफ जाना। इसी तरह से हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा का एक अंश है। तो हम अपने परमपिता परमात्मा की तरफ ही जाने का प्रयास करते हैं। जब परमपिता परमात्मा की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, परमात्मा सुख का सागर है। उस सुख सागर वाले के पास जाते हैं, वहाँ पर हमें असीम आनंद की प्राप्ति होती है। जब हमें असीम आनंद वहाँ प्राप्त होता है, वहाँ उसे दिव्य प्रेम कहते हैं। जब हम परमात्मा से कुछ लेते हैं तो दिव्य प्रेम होता है। और जब संसार से अपने लिए कुछ चाहते हैं तो तृष्णा होती है। जहाँ तृष्णा होती है वहाँ कष्ट होता है। और जहाँ ईश्वर में आपका प्रेम होता है, वहाँ आपको असीम आनंद की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, परमात्मा से प्रेम करें, ईश्वर से स्नेह रखें, वहाँ पर आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। उससे आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इस श्लोक की व्याख्या और अर्थ इतना ही। इसके अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम।